चलिए देखिए, जिस तरह से स्टूडियो में हमारे रंग आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, इसी तरह से अगले आधे घंटे तक सिर्फ आपको रंग गुलाल और इन तमाम रंगों की खबर आपको दिखाने जा रहे हैं हम। गुलाल की होगी बात, रंगों की होगी बात, और गुलाल के रंगों में रंगे हिंदुस्तानियों की भी बात होगी, क्योंकि भारत का रंग महोत्सव शुरू हो चुका है। आपको बता दें, बाजारों में रंगों की बहार आ चुकी है। सबसे ज्यादा रौनक काशी और मथुरा में है, जहां होली त्योहार भर नहीं बल्कि परंपरा है। क्या लखनऊ, क्या प्रयागराज, क्या भरतपुर, हर जगह रंग ही रंग है। एक तरह से कहें तो होली की खुमारी छा चुकी है। जी हाँ, होली के रंग में रंगे हिंदुस्तान की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और हर रंग खुद बता रहा है कि होली की उमंग कैसे शहर शहर नजर आने लगी है। मैं ये पूछने वाली थी, जितने कलरफुल हम लग रहे हैं, बैकग्राउंड भी उतना ही कलरफुल है। किस किस का कौन कौन सा फेवरेट कलर है? कलरफुल तो आज पूजा लग रही है। क्या कलर पहना है पूजा आपने? रेड कलर। फेवरेट कलर कौन सा आपका? पिंक। वैसे मुझे ब्लू भी अच्छा लगता है, मुझे ब्लैक भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी है ना? सारे रंग चाहिए, सारे रंग चाहिए, सारे रंग बहुत जरूरी है। हाँ, कलर्स आर सो कलरफुल। तो होली सिर्फ रंगों का त्योहार भर नहीं है, बल्कि भारत की धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति का वो बसंत है जो मन को पॉजिटिविटी से भर देता है। आज गोकुल में छड़ीमार होली खेली जा रही है, तो वहीं काशी की रंगत भी देख लीजिए। मसान की होली का उत्सव मनाया जा रहा है। मथुरा की होली के तो कहने क्या, सनातनी संस्कृति में होली तन मन ही नहीं आत्मा को भी शुद्ध करने वाला पर्व है। और यही वजह है कि बांके बिहारी मंदिर में कल जहां भक्तों ने अपने आराध्य के संग फूलों से होली खेली, तो आज गोकुल में नटखट कृष्ण कन्हैया संग गोपियों के प्रेम की परंपरा को निभाया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने बता रही हैं कि काशी और मथुरा में होली का रंग कितना चटक है। तो हर जगह की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं वृंदावन, जहां होली की अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। 40 दिनों की होली की परंपरा है यहाँ पर। आज छड़ीमार होली तक पहुंची है। तो ये छड़ीमार होली वृंदावन की ऐसी परंपरा है जिसे बाल गोपाल पर गोपियों के स्नेह के तौर पर देखा जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मथुरा से होली के सबसे अनूठे रंग। आज कान्हा की नगरी गोकुल के नंद भवन मंदिर में छड़ीमार होली का आनंद ले रही है। नंद भवन से भगवान बालकृष्ण मुरलीधर घाट पर होली खेलने जा रहे हैं और ये उनकी पालकी है, जो पालकी सबसे आगे चल रही है। उस पालकी के आगे जो मंदिर के सेवायत हैं वो चल रहे हैं, और उस पालकी के पीछे जो भगवान से छड़ीमार होली खेलेंगी वो हुरियारन चल रही है। और आज की होली में सबसे बड़ी बात यह है कि ये हुरियारन भी गोकुल की होती हैं और हुरियारे भी गोकुल के होते हैं। और भगवान बालकृष्ण यहाँ पर बड़े छोटे हैं, 3 वर्ष के हैं, तो भगवान के लग न जाए इसका विशेष ध्यान रखते हुए भगवान से छड़ी से होली खेली जाएगी। होली के इस अद्भुत और अलौकिक रूप को निहारिए। ये कान्हा की नगरी की होली है, जहाँ एक एक रंग में प्यार, अपनापन और आत्मीयता बसी है। गोकुल के लोग श्री कृष्ण की सेवा बाल रूप में करते हैं। आज डोली पर बैठकर कान्हा की शोभा यात्रा नंद भवन मंदिर से मुरलीधर घाट पर पहुंच रही है। इस डोली को एक बगीचे के रूप में सजाया गया है। जो इनका उत्साह और भाव है वो भगवान के प्रति बड़ा समर्पण का है। जो भाव है वो ये है कि ठाकुर जी छोटे हैं और ठाकुर जी 3 वर्ष के, और 3 वर्ष के बच्चे के कहीं लग न जाए, कुछ हो न जाए, तो भगवान नंदगांव बरसाने में तो लट्ठे से खेल सकते हैं क्योंकि बड़े थे वहां पर, लेकिन यहाँ ठाकुर जी बाल रूप में और 3 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष के बच्चे को कहीं भी ले जाते हैं। तो पालकी भी अगर भगवान की जा रही है तो वो पूरी तरह से ढकी हुई है कि कहीं कोई गुलाल, कोई फूल भगवान के लग न जाए, जिससे भगवान को कोई परेशानी हो। तो ये बगीचे में पहुंचेगी मुरलीधर घाट पर, जहाँ ठाकुर जी बगीचे में विराजेंगे। बगीचे में विराजमान होकर जो टेसू के फूल है, गुलाल है, वो ठाकुर जी अपने भक्तों में लुटाएंगे।
यूँ तो पूरे ब्रजमंडल में 40 दिन तक चलने वाले फागोत्सव का उत्साह रंग भरी एकादशी के साथ अपने चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन सबको इंतजार उसके अगले दिन का रहता है, जब कान्हा के नंदगांव और राधा रानी के बरसाने की लठमार होली के बाद ब्रज नगरी छड़ीमार होली के आनंद में मग्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन बीता गोकुल में। आज भी गोकुलवासी इसी रूप में भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। यही वजह है कि यहाँ की होली पूरे ब्रज से अलग है। इसलिए इसे लठमार नहीं बल्कि छड़ीमार होली कहा जाता है। छड़ीमार होली के पीछे एक दिलचस्प कथा भी है। कान्हा अपनी अटखेलियों से गोपियों को तंग करते थे, इसलिए गोपियां कान्हा को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे छड़ी लेकर भागा करती थीं। ऐसा कान्हा को डराने के लिए किया जाता था। इसी परंपरा की वजह से आज गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाती है, जिसमें लठ की जगह छड़ी का इस्तेमाल अपने आराध्य कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव का प्रतीक माना गया है। बहुत आनंद आ रहा है। कैसी अनुभूति होती है आप कन्हैया के साथ होली खेलते? अरे बहुत आनंद आता है हमें खेलने में। छड़ी से मारती हैं भगवान को? क्यों मारती हैं छड़ी से? क्योंकि हमारे यहाँ कृष्ण कन्हैया छोटे थे ना, तो बड़े डंडे से नहीं मारा जाएगा, तो छड़ी से खेलते हैं उनसे साथ। इसका कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि कितना मतलब आनंद का त्योहार है ये। बहुत ही मतलब पूरे 2 महीने चलता है ब्रज में, तो 1 महीने नहीं 2 महीने चलता है पूरा। लेकिन आज हमारे गोकुल जी में है तो बहुत ही प्रभु जो अपने हैं रशिया है और हम सब गोपियां हैं। हम भी होली खेलने जा रहे हैं कान्हा के संग। आप भी होली खेलने चलो। आज का होली को आनंद आप भी उठाओ। सबसे पहले भक्तिभाव से बाल गोपाल को फूलों से सजी पालकी में बैठाकर नंद भवन से मुरलीधर घाट ले जाते हैं। मान्यता है कि भगवान बगीचे में बैठकर भक्तों के साथ होली खेलते हैं। ये होली गोकुल के मुरलीधर घाट से शुरू होती है, क्योंकि मान्यता है कि इसी घाट पर कान्हा ने सबसे पहले अपने अधरों पर मुरली रखी थी। यह मथुरा की होली का वो रंग है जो भले हर साल इसी उत्सव से मनाया जाता है, लेकिन हर बार इस उत्सव का रंग निराला होता है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा फॉर न्यूज़ टुडे। देखिए गोकुल में तो होली की अनूठी छटा बिखरी हुई है। तो चलिए एक एक करके आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। गोकुल के मुरलीधर घाट की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां कान्हा अपने सखा संग होरियारों के साथ होली खेल रहे हैं। जी हाँ, कहीं होरियारन कान्हा पर प्यार भरी छड़ी की बौछार करने के लिए तैयार है, तो आखिर में भगवान श्री कृष्ण होरियारिनों के साथ छड़ीमार होली खेल रहे हैं। पर मौजूद है और मुरलीधर घाट पर भगवान श्री कृष्ण की पालकी जो है वो पहुंच गई है और उसे जो बगीचा सजाया गया है उसमें ठाकुर जी को विराजमान करने की तैयारी की जा रही है। और जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं कृष्ण और बलराम, वो अपने सखाओं के साथ यहाँ पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के स्वरूप हैं, अपने सखाओं के साथ यहाँ होली खेलने के लिए पहुंच गए हैं। और होरियारन भी यहाँ पर तैयार है। तमाम जो होरियारन है वो यहाँ आ चुकी हैं, जिनके हाथ में छड़ी लगी हुई है। ये छड़ी लेकर भगवान के साथ होली खेलने को तैयार है। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? भगवान के साथ छड़ी से होली खेलेंगी, क्या कहेंगी? बहुत आनंद आएगा खेलने में भगवान से। छड़ी से क्यों होली खेलते हैं? क्योंकि भगवान उस समय बाल रूप में थे, छड़ी मारने के लायक ही थे, इसीलिए छड़ी से खेलते हैं। कहीं ना कहीं मन में रहता है कि ठाकुर जी के लग ना जाए, छोटे हैं। हाँ, छोटे हैं, लल्ला को लग ना जाए, इसलिए छड़ी से ही मारते हैं। किस तरह का प्रेम होता है जब आप लठिया छड़ी मारती हो? बहुत ही आनंद आता है। अब उनके प्रेम की क्या बखान किया जा सकता है। छड़ी इसलिए कि वो बाल रूप में थे ना, लग ना जाए उनकी भावना से ठहराने के लिए उनसे प्रेम भरी होली खेलते हैं। यही बात है सबकी कि भगवान के साथ छड़ी से इसलिए खेलते हैं कि भगवान का बाल रूप है और ठाकुर जी के लग ना जाए। और इसका जो उत्साह और प्रेम है वह सभी इन्हीं में। अब ठाकुर जी आ गए हैं और ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा और भोग के बाद भगवान के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोल दे जाएंगे।
ठाकुर जी को पहले गुलाल लगाया जाएगा, फिर टेसू के फूल का रंग लगाया जाएगा, उसके बाद श्रद्धालुओं पे वो लुटाया जाएगा। और ये हुरियारन, यहाँ के जो हुरियारे हैं उनपे प्रेम भरी लाठियां बरसाएंगी। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, गोकुल में। और ये भगवान कृष्ण और बलदेव यहाँ पर हुरियारनों के साथ होली खेल रहे हैं। और ये जो प्रेम भरी छड़ियां हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम पर बरसाई जा रही है और ये उन्हें खेल रहे हैं। जो इनमें प्रेम है, उत्साह है, उमंग है, वो अपने आप में अनोखा है। जो प्रेम है वही भगवान को, और देखिए कितने धीमे से मारी जा रही है कि भगवान के लग ना जाए, कहीं ठाकुर जी के कुछ चोट ना लगे, इसलिए प्रेम से मारी जा रही है। तो प्रेम है, इनमें उत्साह है, उमंग है। और प्रेम की जो छड़ियां हैं वो यहाँ पर ये चौक पर बरस रही हैं। जो प्रेम भरी छड़ियां हैं वो भगवान पर अब बरसाई जा रही हैं और ये यहाँ होली खेल रहे हैं। और जो हुरियारे हैं, जो हुरियारन हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अब इन पर बरसाई जा रही हैं और यह उन्हें खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, जो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। जो प्रेम है यहाँ का, ब्रज का अगर प्रेम की बात की जाए तो ये प्रेम है इनका, जो अपने आप में अनोखा होता है। जो भी छड़ी मारता है, देखिए कैसे छड़ी मार रही है, तो छड़ी अपने प्रेम से मार रही है और जो माला है वो भी पूरे प्रेम से इन्हें खा रहे हैं। तो ये प्रेम है, केवल जो ब्रज की होली है वो प्रेम और उत्साह की होली है और अपने आप में अद्भुत और अनोखी है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, गोकुल। क्या बात है, क्या बात है। आप में से किसी ने इस तरह की होली कभी खेली या कोई एक्सपीरियंस ऐसा किया हो? मैंने पूजा ने थोड़ी बहुत की है। पूजा नहीं किया है। मजा बहुत आता है ऐसे, डर नहीं लगता ऐसे? हमें नहीं पड़ेंगे ना। अच्छा, हमें मारना होता है, लड़कियों को मारना होता है। हमारे हाथ में होगा, है ना? जितना गुस्सा है सारा उतार लो। तो ये आपने दिल्ली में खेली या वहाँ मथुरा में? आप में से कोई गया कभी मथुरा खेलने के लिए? नहीं। आप गई हैं? मैं होली के समय में गई जरूर हूँ, लेकिन मतलब मैंने खेली नहीं है। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है वहां पे हम जैसे, जो हम तो बाहरी अपने आप को बोलेंगे वहां पर, तो हम जाते तो हमें बहुत बच के रहना होता है, पता नहीं कहाँ से रंग लग जाए। हाँ, वो लठ मार वाली मैंने नहीं देखी है, लेकिन गुलाल और हुड़दंग तो बहुत होता है। चलिए, हम भी एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, लेकिन गोकुल में छड़ीमार होली की तमाम व्यवस्थाओं को जिला प्रशासन की देखरेख में मॉनिटर किया जा रहा है। वही तस्वीरें लेकर आए हैं आपके लिए। होली प्रेम और आनंद का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है। वही यहाँ पे आज आपके समक्ष दिख भी रहा है। होलियारे, होलियारन सभी यहाँ छड़ीमार होली खेल रहे हैं। बाहर से श्रद्धालु भी काफी संख्या में आए हैं होली के त्योहार को देखने के लिए और पूरे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम सही ढंग से चले, इसके लिए इफेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी की गई है। खास करके महिला पुलिस कर्मियों की पर्याप्त संख्या रखी गई है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। सभी स्टेक होल्डर्स का सहयोग लेकर इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से। ये ब्रज की खूबसूरती है। पहले बरसाना में लठमार होली हुई, नंदगांव में लठमार होली हुई, कल कृष्ण जन्मभूमि में बृहद होली हुई, लाखों लाख लोग आए। वृंदावन में कल रंगभरनी एकादशी में करीब 30 लाख से ऊपर लोग आए श्रद्धालु। और आज यहाँ गोकुल में छड़ीमार होली हो रही है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु की इस भूमि में इस रंगोत्सव का आनंद ले रहे हैं और मैं अपनी तरफ से सभी को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रभु की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे, सभी का जीवन रंगों से हरा भरा। तो होली से पहले मसाने की होली की रौनक इन दिनों काशी को सराबोर किए हुए। यहाँ कल रंग एकादशी पर मसाने की होली हरिश्चंद्र घाट पर मनाई गई। तो आज मणिकर्णिका घाट पर चिताभस्म की होली के पहले निकली मसाननाथ बाबा की पालकी शोभा यात्रा के पल देखने लायक थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज जब नागा सन्यासी और वैरागी समेत आस्थावानों की ये टोली जब चिता भस्म की होली खेलने के लिए महाशमशान मणिकर्णिका घाट के लिए निकली तो कैसी रौनक रही, देखिए। औघड़ मस्त मलंग बाबा विश्वनाथ की काशी का ये मिजाज अद्भुत है।
अनोखी, अलौकिक, अद्भुत, क्योंकि ये होली है बनारस वाली, जहाँ रंगों के त्योहार का जोश और जुनून तो है ही, साथ में रंग और गुलाल की जगह फिजा में भस्म की भरमार भी है। होली तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये होली सिर्फ बनारस में ही मुमकिन है। क्योंकि ये होली है नृत्य और जिंदगी के अद्भुत मिलन वाली होली। जलती हुई चिताओं के बीच नृत्य करते महादेव के गणों की होली। रंगों की जगह हवा में उड़ती चिता की राख वाली होली। और जीवन के शाश्वत सत्य पर अटखेलियां करती हुई जिंदगी की होली। कहते हैं कि मोक्षदायिनी काशी नगरी के मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में ऐसा समय भी आता है जब उसी महाश्मशान और आसपास दिखता है ये अद्भुत नजारा। आज रंगभरी एकादशी के अगले दिन महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली खेलने की परंपरा है, जिसमें सबसे पहले जो पालकी निकलती है मसाननाथ बाबा की, जो शोभा यात्रा निकलती है वो ब्रह्मनाल इलाके से निकलती है। और देख सकते हैं जितने भी साधु सन्यासी नागा हैं वो आज डमरू दल के साथ साथ मसाननाथ मंदिर की ओर बढ़े जा रहे हैं। और ये जो यात्रा है महाश्मशान मणिकर्णिका घाट तक मसाननाथ के मंदिर तक पहुंचेगी, जिसके बाद चिता भस्म की होली सबसे पहले नागा, साधु, सन्यासी, वैरागी और तमाम वो जो लोग हैं जो गृहस्थ से विरत हो जाते हैं, ऐसे लोग इस चिता भस्म की होली खेलेंगे। डमरू, घंटे, घड़ियाल, ढोल, ताशे और मृदंग की आवाज के बीच भगवान भोले शंकर के गणों की ये होली काशी की विशेष पहचान रही है। गले में नरमुंड की माला, हवाओं में उड़ते चिता भस्म के बीच उत्सव की ये तस्वीरें कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस बार महाश्मशान की होली इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए प्रयागराज से महाकुंभ के बाद काशी के गंगा घाटों पर डेरा डाले नागा सन्यासी भी पहुंचे हुए हैं। मान्यता के अनुसार भगवान शिव मां पार्वती का गौना कराने के बाद भूत प्रेत और अपने गणों के साथ मसान में होली खेलने आते हैं। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन विवाह के बाद पहली बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी आए थे। मसाने की होली देखने न केवल काशीवासी बल्कि देश विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वाराणसी में 10 मार्च को हरिश्चंद्र घाट पर रंग भरी एकादशी धूमधाम से मनाई गई, तो अगले दिन यानी आज मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर साधु सन्यासी, नागा और काशी के शिव भक्त मसाने की होली खेलने की पुरानी परंपरा निभा रहे हैं। होली के लाल पीले रंग, हवा में उड़ता अबीर गुलाल तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन सुर्ख श्वेत चिता की राख की इस होली का रंग ही अलग है क्योंकि ये महादेव की होली है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो होली
होली का रंग चारों तरफ बिखरा हुआ है। ब्रिज की होली हमने दिखा दी है ना, काशी में मसाने की होली हमने दिखा दी, तो अब कहाँ ले चले, विदेश ले चले सबको विदेश की होली दिखाने के लिए। तो भाई देसी अंदाज में होली का खुमार तो पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, लेकिन देश में ही होली का विदेशी अंदाज अब आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं दिल्ली के कोरियन कल्चर सेंटर में, जहां कोरियंस ने भारतीयों के साथ होली सेलिब्रेशन में भाग लिया, जिसे खासतौर से कोरिया के लोगों ने खूब एंजॉय किया। जब होली का मौसम है तो होली के रंग तो चारों ओर दिखाई देंगे ही। मथुरा वृंदावन की होली है, हिंदुस्तान में होली है तो दुनिया भर में होली है। हालांकि दिल्ली में जो होली सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कोरियंस हैं। दरअसल कोरिया में भी कोई फेस्टिवल है क्या, रंग का, कलर का फेस्टिवल है? ओबेंगसाक करके एक फेस्टिवल है कोरिया में, यहाँ पे उनके बारे में भी हमें आज बताया गया कि, और देखा जाए जब हमें बताया गया तो उससे पता चला कि कितना सिमिलैरिटीज है। जैसे हम लोग भी कलर्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं अपने होली के टाइम पे, वो लोग भी बहुत देते हैं। So have you played Holi before or this is your first Holi? It's not first time, but I really enjoyed today. And the Korean Culture Center, we planned this event to showcase the cultural exchanges between Korea and India. I hope that everyone enjoyed it. रंग यहाँ पर तैयार हो भी रहे हैं। इसके पहले अब देखिए किसका किसका मुंह बचा हुआ है, इन सब के चेहरे खराब करते हैं। आइए इधर, होली सबका होली बचना चाहिए, ठीक है। So you still looking sober. You shouldn't be looking sober. That's how we play Holi. So what is okay, ठीक है, देखा मौका ही मिलना चाहिए था। So do you see some similarities of playing with these kind of colors in Korea as well? Yeah, colors in Korea also is we have a traditional 5 colors and we put everywhere these 5 colors, structure, architecture, and even the clothes, even food also. Because so you learn more than Natu now playing with Holi as well, yeah? Yeah. Playing with the colors. Yes. और कौन बचा है, किसके चेहरे सही सलामत है, कहाँ गए सारे लोग? और कौन बचा है? अरे तुम्हारे तो लगा दिया, और कौन बचा है? तो ठीक है, होली है, सब लोग खेल रहे हैं, तो अब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में आपको होली का ये रंग दिखाई देगा। यहाँ कोरियन और हिंदुस्तानी इकट्ठा हो गए तो नाच गाना भी है, ठुमके भी हैं, होली के रंग भी है। आप सबको होली मुबारक फिलहाल। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट लुई पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भोजपुरी गीत गवई गाकर पीएम का जोरदार तरीके से स्वागत किया। पीएम मोदी कल मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ऐसे में पीएम मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मॉरिशस पहुंचे तो भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। पोर्ट लुइस में पीएम मोदी की एक झलक पाने का शिद्दत से इंतजार कर रहे भारतीय समुदाय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पीएम मोदी का स्वागत बिहारी परंपरा के मुताबिक किया गया। झाल, मंजीरा और ढोलक की थाप पर पारंपरिक भोजपुरी गीत गवई गाकर महिलाओं ने समा बांध दिया। बहुत ही उत्साहित हैं मोदी जी से हाथ मिलाकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मोदी जी ने तो उससे कहा तिरंगा पहन के आई, तो उसके बाद तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है विदेश में प्रधानमंत्री से मिलना, और मॉरिशस और भारत की हमेशा से बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है और हमें विश्वास है कि आगे ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। मैं मिल पाई और उनसे हैंडशेक भी कर पाए, और बहुत भाग्य की बात है कि इस विदेश में हम ऐसे कार्यक्रम में भाग हो सके, और बहुत अच्छा लगा उनके मिलके। हम सबने हैंडशेक किया मोदी जी के साथ, बहुत अच्छा लगा। कितनी देर से हम यहाँ पे खड़े थे। हाँ, वेलकम। जय जय मोदी जी। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, और इसी तरीके से भारत और मॉरिशस के रिश्ते बने रहे और अच्छे बने। इकोनॉमिक, कल्चर एंड हिस्टोरिकल तो है, और इसी तरीके से मजबूत बनेंगे तो दोनों देशों की दोस्ती और अच्छी बनेगी। मिली, उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा।
2015 के बाद भारतीय पीएम की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है। आज सुबह 8 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी पोर्ट लुई पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी की आगवानी के लिए खुद मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद थे। इसके साथ ही सांसद, राजनीतिक दलों के साथ ही धार्मिक नेता भी शामिल थे। नवीन राम गुलाम ने माला पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये गर्मजोशी बताने के लिए काफी है कि मॉरिशस के लिए भारत क्या मायने रखता है और दोनों के बीच के ताल्लुकात कितने पुराने और गहरे हैं। रउआ के प्रणाम, नमस्कार। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के धरती पर पहुंच गए बड़न। आई सवेरे हवाई अड्डा पर इनका स्वागत धूमधाम से भइल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनके साथ अनेक अतिथिगण उनका स्वागत कैलन। सेरेमोनियल वेलकम भइल। इसे समझ सकेले हम लोग कि भारत और मॉरिशस के रिश्ता कितना टूट बा, कितना सुंदर बा, कितना विशाल बा। पीएम मोदी मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह समारोह कल यानी 12 मार्च को मनाया जाएगा। इस समारोह में भारत की तीनों सेनाएं भी शामिल होंगी। भारतीय सेना की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में हिस्सा लेंगी। भारतीय समय के मुताबिक 1 बजे के करीब पीएम मोदी ने पोर्ट लुई में सर शिवसागर राम गुलाम बॉटेनिकल गार्डन में पुष्पांजलि अर्पित की और बेल का पौधा लगाया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों मुल्कों के बीच कई अहम समझौते होंगे। हिंद महासागर में आपसी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और मॉरिशस के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने को लेकर MOU साइन हो सकता है। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोनों देश क्षमता निर्माण, व्यापार और सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। फूल माला पहनाई गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम समेत सभी मंत्री एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। लेकिन उनके स्वागत पर जब गीत गवई से किया गया तो चारों तरफ खुशी वाला माहौल था और चारों तरफ गीत गवई की चर्चा होने लगी। गीत गवई का गायन सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी मंत्रमुग्ध हो गए और महिलाओं का साथ भी देने लगे। चलिए आपको मॉरिशस और गीत गवई के रिश्ते का इतिहास बताते हैं। मॉरिशस के पोर्ट लुईस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बिहार के पारंपरिक गीत गवई से किया गया, जिसे सुनकर पीएम मोदी मंत्रमुग्ध हो गए और उसमें शामिल होकर महिलाओं का उत्साह भी बढ़ाया। दरअसल गीत गवई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है जो भारत के भोजपुरी इलाके की महिलाएं मॉरिशस लेकर आई थीं। यह पारंपरिक गायन बिहार ही नहीं मॉरिशस में भी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मॉरिशस में भोजपुरी बोलने और समझने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ की परंपरा और संस्कृति में भोजपुरी भाषा घुली मिली है। धार्मिक से लेकर किसी भी तरह के आयोजन में भोजपुरी का बोलबाला होता है। जहाँ तक गीत गवई की बात है तो इसे बिहार के भोजपुरी क्षेत्र से आई महिलाएं मॉरिशस लेकर आई थीं और जो अब यहाँ के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये गीत बिहार का लोकगीत है और इसे मॉरिशस में रहने वाली महिलाओं ने सदियों से विरासत के रूप में संजो कर रखा है। इस गीत को दिसंबर 2016 में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। दरअसल मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 52% से ज्यादा है। उसमें भोजपुरी समाज के लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत 31% से ज्यादा है। करीब 190 साल पहले भारत से एटलस नाम का जहाज 2 नवंबर 1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। एटलस से जो मजदूर मॉरिशस पहुंचे थे उनमें 80% तक बिहार से थे, वो भी ज्यादातर भोजपुरी इलाके से। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, यानी समझौते के आधार पर लाए गए मजदूर। इन्हें लाने का मकसद मॉरिशस को एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित करना था।
अंग्रेज 1834 से 1924 के बीच भारत से कई बार मजदूरों को मॉरिशस ले आए। उन्हीं मजदूरों के वंशज अब यहाँ के मूल निवासी हो गए हैं। 1968 में ऐसे ही एक शख्स सर शिव गंगा राम गुलाम की अगुवाई में मॉरिशस को आजादी मिली थी। इसकी याद में ही 2 नवंबर को मॉरिशस में अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अब ये देश अफ्रीका में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक बन गया है। मॉरिशस में प्रधानमंत्री का स्वागत जब गीत गवई से हुआ तो इसमें मॉरिशस की विरासत की झलक तो थी ही, इस तरह के स्वागत से पीएम भी अभिभूत दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज दक्षिण प्रशांत महासागर में बसे एक द्वीपीय देश वानुआतू की छोटा सा देश है जिसकी आबादी देहरादून से आधी है। ज्वालामुखियों, भूकंप और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटन आकर्षण का केंद्र वानुआतू हाल ही में एक और वजह से चर्चा में है। वजह है भारत के भगोड़े व्यवसायी और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी। दरअसल उन्होंने यहाँ की नागरिकता ली और फिर वानुआतू के पीएम ने उनका पासपोर्ट रद्द करने का भी आदेश दिया। ऐसे में ये जानना अहम हो जाता है कि आखिर द्वीप देश वानुआतू में ऐसा क्या है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए। ये तस्वीरें उस छोटे से देश की है जो ज्वालामुखियों और भूकंपों का देश कहलाता है। नाम है वानुआतू। भारत में वानुआतू इन दिनों चर्चा के केंद्र में है, जिसकी वजह है आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी। 7 मार्च को ये बात सामने आई कि भारत का पासपोर्ट सरेंडर करके ललित मोदी ने वानुआतू की नागरिकता ली है। 10 मार्च यानी कल एक्स पर ललित मोदी ने एक ट्वीट किया और वानुआतू की तस्वीरें डालते हुए, जिसमें वो खुद भी मौजूद हैं, इस देश को स्वर्ग से सुंदर बताया और सबको यहाँ घूमने की सलाह भी दे डाली। लेकिन ललित मोदी की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि वानुआतू के पीएम ने उनका पासपोर्ट रद्द करने के आदेश दे डाले। बहरहाल अब ललित मोदी न घर के रहे न घाट के, लेकिन इस बीच ये देश वानुआतू चर्चा में आ गया कि आखिर इस देश में ऐसा क्या है कि ललित मोदी ने करोड़ों रुपए देकर इसकी नागरिकता ली। पहले बताते हैं कि वानुआतू आखिर है कहाँ। यह प्रशांत महासागर के दक्षिण में बसा एक द्वीपीय देश है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व, न्यूजीलैंड के उत्तर और फिजी के पश्चिम में बसा देश है। यहाँ 83 ज्वालामुखी द्वीप हैं, जिनमें सिर्फ 65 पर बसाहट है। 1980 से पहले ये द्वीप न्यू हेब्राइड्स के नाम से जाने जाते थे। ये नाम ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने 1774 में दिया था। 1980 में आजादी के बाद ये द्वीप एक देश बन गए थे, जिन्हें आधिकारिक नाम मिला वानुआतू रिपब्लिक। इसकी राजधानी पोर्ट विला है, जो एफेट द्वीप पर बसी है। 800 सालों से फट रहा माउंट यासूर ज्वालामुखी इसकी पहचान है। देश का कुल एरिया 12,199 वर्ग किलोमीटर है। वानुआतू की कुल आबादी 3,30,000 है, यानी हमारे देहरादून से भी आधी। इसके द्वीपों में 100 से अधिक स्वदेशी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के भगोड़े ललित मोदी को वानुआतू ने क्यों लुभाया, उसकी वजह वानुआतू का गोल्डन पासपोर्ट है। दरअसल कई देश अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने यानी प्रॉपर्टी खरीदने, कंपनी शुरू करने या डोनेशन के बदले गोल्डन वीजा देते हैं। ये वीजा पाने वाले लोग वहाँ अस्थायी तौर पर रह सकते हैं। लेकिन वानुआतू जैसे कुछ देश गोल्डन वीजा के बजाय इन्वेस्टमेंट या नगद पेमेंट लेकर विदेशियों को सीधे गोल्डन पासपोर्ट देते हैं। यह पासपोर्ट मिलने का मतलब होता है कि देश का अस्थायी नागरिक बन जाना। इसलिए वानुआतू का गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम अपराधियों और भगोड़ों में काफी मशहूर है। यहाँ सिर्फ 1.3 करोड़ रुपए देकर नागरिकता खरीदी जा सकती है। इसलिए ये देश नागरिकता बेचने के मामले में कैरिबियाई देशों से सस्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई टीम इंडिया जीती है, पार्टी वार्टी हुई है कि नहीं हुई किसी की? किसी ने पार्टी की या नहीं? इंडिया तो हम कर चुके हैं। हाँ। अब हमें चाहिए पिज्जा पार्टी। आप लोगों ने खुद कुछ किया है या दूसरों के भरोसे हमने चेयर किया? हमने चेयर इंडिया को चेयर किया।
हम सब सोसाइटीज में रहते हैं, तो सोसाइटीज में वहाँ पे पार्टी हुई थी और जश्न भी हुआ। मैंने जब मैच देख रही थी मैंने खुद पिज्जा बनाया था, पिज्जा का स्वाद लिया, मैच कभी दूसरों के लिए भी सोच लिया कि कोई टीम इंडिया जीतती है किसी के लिए। देखा पिज्जा बनाते बनाते, पिज्जा बनाया, तब तक फोन में देखा, फिर जल्दी से बन गया, फिर ऊपर पिज्जा खाया। चलिए फिलहाल तो ये देखिए जनाब पिज्जा वाले जलंधर के हैं, इन्होंने कहा था अगर न्यूजीलैंड के साथ ये मैच इंडिया जीत जाती, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती, तो ये फ्री में पिज्जा खिलाएंगे। तो जनाब फ्री में पिज्जा खिलाया जा रहा है जलंधर में। देखिए अब तो जहां नजर डालिए वहां होली के रंग और उसकी खुमारी छाई हुई है। भाई हम तो कहेंगे सिंथेटिक कलर्स को कहें तौबा तौबा, क्योंकि अब अबीर गुलाल की बारी है। गाना याद आ गया तौबा तौबा वैसे मुझे, लेकिन रंगों के साथ फिजा में घुल रही होली की मिठास भी आपको दिखाएंगे आगे। गुजिया की मिठास के साथ आपको रंगों के त्योहार का भरपूर आनंद भी देंगे। बिल्कुल, होली की खुशी है, होली का आनंद है, होली की मिठास है, होली के रंग है, सब कुछ होगा गुड न्यूज टुडे पर। कल आइएगा 5 बजे चाय पे।